नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिवजी वॉइस और आज हम लोग कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी का टाइटल है अभिमानी मुखिया। प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका मुखिया बहुत ही समझदार और आत्मनिर्भर था। मुखिया जो भी कहता लोग बिना सोचे वह पालन करते थे। मुखिया का सभी लोग बहुत सम्मान किया करते थे। वही हमेशा लोगों की मदद किया करता और सबको आत्मनिर्भरता सिखाता। वह लोगों में अच्छे अच्छे गुणों की उभारने में मदद करता और कभी राजा से मदद नहीं मांगता, अपितु जब भी किसी बात की ज़रूरत होती तो मुखिया सारे गांव को इकट्ठा करके जन सहयोग से कार्य करवाता। एक बार लुटेरों ने गांव पर हमला कर दिया। मुखिया और गांव के लोगों ने उसका सामना किया। फिर वह लुटेरे योद्धा की तरह लड़ रहे थे और गांव वालों को हराकर सारा अनाज और कीमती वस्तुएं ले गए। इस घटना ने पूरे गांव को परेशान कर दिया। मुखिया ने दोबारा अपने गांव को सुरक्षित करने के लिए बाहर से कुछ लोग मंगवाए, पर कुछ ही दिनों में उस लुटेरे ने फिर हमला किया और गांव के लोगों ने फिर हार गए। मुखिया इस बार परेशान था, आखिर इन लुटेरों में इतना आत्मविश्वास और इतना साहस कैसे है जो वह बड़े से बड़े योद्धा को भी हरा देते हैं। मुखिया कुछ लोगों को लेकर उन लुटेरे के ठिकाने पर जा पहुंचा और उसने देखा लुटेरे के पास बहुत सारे संसाधन, हथियार, खाने का सामान और न जाने क्या क्या रखा था। मुखिया एक ही क्षण में समझ गया आखिर इन लुटेरों का आत्मविश्वास इतना क्यों बड़ा है। उनके पास लड़ाई का हर संसाधन और कई महीनों तक का अच्छा खाना था। मुखिया समझ गया था कुछ ही दिनों में यह दोबारा गांव पर हमला करेंगे और जो आने वाली फसल है उसको भी ले जाएंगे। मुखिया ने बड़े ही सूझबूझ से उन लुटेरों के सारे खाने और संसाधनों में आग लगा दी और वापस अपने गांव आ गया। लुटेरे इस घटना से बहुत आहत हो गए और उनका आत्मविश्वास भी टूट गया। अब ना उनके पास ज़्यादा दिन का खाना बचा था और ना ही अच्छे हथियार बचे थे। यहाँ तक कि उनकी कोई झोपड़ियाँ भी जल गई, जिससे उनको रहने के लिए भी जगह नहीं बची थी। अपनी इस हालत को दोबारा सुधारने के लिए लुटेरों ने इस बार फिर से हमला किया, पर गांव के मुखियों को पता कि अब उनके पास कुछ नहीं है और यह सब उन्होंने गांव के लोगों को बताकर सभी का आत्मविश्वास बढ़ा दिया था। जो लोग लुटेरों से डर के कमज़ोर की तरह लड़ते थे, आज वो सभी योद्धा की तरह लड़ रहे थे और सभी ने मिलकर उन लोगों को हरा दिया। गांव के लोगों ने लुटेरों को पकड़कर राजा के हवाले कर दिया और सारी घटना के बारे में अवगत कराया। राजा ने गांव के मुखिया से कहा, अगर तुमको सुरक्षा की ज़रूरत थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मुखिया ने बड़ी नम्रता से कहा, महाराज, हम अपनी सुरक्षा करने का स्वयं सक्षम हैं। अगर मैं आपको खबर देता तो किसी भी छोटी सी घटना के लिए हम आप पर आश्रित हो जाते। इसलिए हमने पहले स्वयं पूरी कोशिश करने की ठानी। अगर इसके बाद भी हम हार जाते तो फिर हम आपके पास आते हैं। मुखिया का स्वाभिमान देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और मुखिया को ढेर सारा इनाम दिया। मुखिया ने यह इनाम गांव के विकास कार्यों में खर्च कर दिया और वहीं सबकी नज़रों में महान हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दुश्मनों की कमजोरी और ताकत का पता अवश्य होना चाहिए, तभी हम उस पर विजय पा सकते हैं। किसी छोटी सी बात के लिए हमें किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें स्वयं पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम आत्मनिर्भर बने। दोस्तों, आपको हिंदी कहानी मज़ेदार कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मज़ेदार कहानियाँ हम सभी ने बचपन में अवश्य पढ़ी
अथवा सुनी होंगी। इन कहानियों को पढ़कर हमको बहुत आनंद आता है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें।